केमिस्ट्री हिंदी माहिती हां ठीक आहे. मी हिंदीमध्येच कंटिन्यू करतो आता, ते रेकॉर्डेड व्हिडिओ जरा हिंदी आहेत. ठीक आहे, ओके. तो बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स, नाउ दिस पी ब्लॉक यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर का एक ब्लॉक है, राइट? कौन सा ब्लॉक है बोलो, 1 2 3 में से, कमान बोलो, सभी बोलो, कमान. 1 2 3 में से कौन सा है पी ब्लॉक? थर्ड. ओके, सो दिस इज द पी ब्लॉक टू द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अब बेसिकली क्या है, पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप्स है, मतलब पहला ग्रुप यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा, ऐसे 12th, फिर ये 13th 14th और ये 18th. अब इनमें से मतलब ये 15th 16th 17th ऐसे 6 ब्लॉक, सॉरी 6 ग्रुप्स है यहाँ पर. 6 में से ये दोनों 11th क्लास के सिलेबस को है आपको, और ये तीनों 12th क्लास के सिलेबस को है. कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया है. कुछ भी हो हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि 11th क्लास का भी पी ब्लॉक आपका रह गया है. तो पहले तो मैं तुमको बताऊंगा, ये जो पी ब्लॉक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी नियरली 30% होती है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 35, फिजिकल 35, ऐसा नियरली समझ लो आप. तो इनऑर्गेनिक ऐसी होती है कि फुल मार्क्स देती है, लाइक बायोलॉजी की तरह होती है, फुल मार्क्स देती है. और इसका बेसिस दो ही चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और दूसरा है पीरियोडिक टेबल. इन दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ये चलती है, और रेडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा बहुत इसको लगता है. अब हम देखेंगे सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में हमने क्या देखा था, उसका रिवीजन. पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने देखी थी. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कोवेलेंट रेडाई, आयोनिक रेडाई, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन, एंथैल्पी एंड सो ऑन. अब आपको यह पता होना चाहिए ग्रुप और ये पीरियड. जब मैं ऐसा लिखूंगा तो डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, वो प्रॉपर्टी बढ़ रही है, राइट? ऐसा लिखूंगा तो डाउन द ग्रुप मतलब ऊपर बढ़ रही है, नीचे कम हो रही है. ऐसा लिख रहा हूं मतलब राइट साइड की तरफ बढ़ रही है, लेफ्ट साइड की तरफ, सॉरी राइट साइड की तरफ बढ़ रही है, लेफ्ट साइड की तरफ कम हो रही है. और ऐसा लिखूंगा तो राइट की तरफ, बोलो, राइट की तरफ क्या हो रही है, घट रही है, और लेफ्ट की तरफ बढ़ रही है. बायो का टाइम कितना है होना, 5 नहीं 6 से 7, राइट? बायोलॉजी है 6 से 7. तो बेटा ये सब हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है, एटॉमिक नंबर ग्रुप में बढ़ता है, सिंपल सी बात है. एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इधर भी बढ़ते हैं और इधर भी बढ़ते हैं, राइट? ग्रुप में भी बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, पीरियड में भी लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर. वैसे एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है. कोवेलेंट रेडाई, अब रेडियस एक्चुअली एटम की साइज, कोवेलेंट रेडियस का मतलब है एटम की साइज बताता है ना, रेडियस जितनी बड़ी उतनी साइज ज्यादा, सिंपल सी बात है. तो कोवेलेंट रेडाई ग्रुप में बढ़ती है साइज, पीरियड में कम होती है. न्यूक्लियर, सॉरी ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है. समझ में आ रहा है क्या? देखो पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है, यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम है. तो लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है और इसके अंदर 4 प्रोटॉन है. तो इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा खींचेगा खुद की तरफ, 4 वाले या 3 वाले? 4 वाले ज्यादा खींचेंगे, तो ऑफकोर्स इसकी साइज छोटी है. और खींचेगा 5 वाला, छोटी साइज, तो पीरियड में साइज छोटी होती जाती है, ग्रुप में साइज बढ़ती है क्योंकि शेल की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है. ये सब बेसिक चीजें हैं पीरियोडिक टेबल में हमको हुई है. उसके बाद आयोनिक रेडियस, जैसे ही कोवेलेंट रेडियस बढ़ती है, जैसे कोवेलेंट रेडियस बढ़ती है वैसे ही आयोनिक रेडियस भी बढ़ती है, सिंपल सी बात है. अब थोड़ा सा डिफरेंस है, कोवेलेंट रेडियस, अब आयोनिक रेडियस ग्रुप में तो बढ़ती है लेकिन पीरियड में थोड़ा अलग होता है उसका. पीरियड में क्या होता है, बेसिकली चौथे पीरियड तक, यानी कार्बन का जो ग्रुप है चौथे ग्रुप तक, चौथा ग्रुप समझ में आ रहा है? मैं जब भी पीरियोडिक टेबल की बात करूंगा तब यस और पी ब्लॉक के बारे में ज्यादा बोलूंगा, डी ब्लॉक उसके अंदर नहीं है ऐसा समझ लो तब तक के लिए, आसान करने के लिए, क्योंकि हर बार ऐसा निकालना पड़ेगा, ऐसा 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 है, क्या जरूरत है, इसको उड़ा दो. और जो हमने प्रॉपर्टीज देखी है वो यूजुअली यस और पी ब्लॉक में ज्यादा अप्लाई होती है, डी ब्लॉक में थोड़े से एक्सेप्शन है. जो एक्सेप्शन है वो
उसके लिए एक स्पेशल चैप्टर है हमारे लिए, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बोल के, तो उसमें देखेंगे। तो अब हमारे पास ऐसा पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल में कार्बन तक देखोगे, यहां से यहां तक मेटल्स होते हैं यूजुअली, और इसके आगे क्या होते हैं, बोलो एक बार, नॉन मेटल्स। इतना तो पता है आपको, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो भी हम स्टडी करते हैं पहले हम क्या करेंगे, जनरल स्टडी करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर स्टडी, मतलब एक्सेप्शन वगैरह बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तो इन जनरल क्या होता है, लेफ्ट से लेकर राइट तक, यहां से यहां तक ये है मेटल्स, ये है बेचारे नॉन मेटल्स। अब मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या गेन करना, डोनेट, तो ये कैटायन बनाएंगे, और ये क्या बनाते हैं बेटा, बळ्या तू जरा उठ, तू इकडे बस, तू लय दिवसानंतर तुझ्या मित्राला भेटलास, तुझं काही थांबना झालंय। ये है कैटायन, ये तो एनायन बनाएंगे, राइट। तो ये कैटायन है, इसलिए एक अपने बाहर के सभी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अब मान लो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों निकाल देगा ना, सही बात है ना। कैटायन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है या लूज करना है, लूज करना है। अब लूज करेगा तो सिंपल सी बात है, लूज करेगा तो सिंपल सी बात है, ये तो निकल जाएगी शेल, ये शेल तो निकल गई, तो साइज तो कम होनी ही है। तो कैटायन में क्या होता है बेटा, देखो यहां से यहां तक देखो, धीरे धीरे साइज ऐसे कम होती है, राइट। लेकिन इसके आगे जैसे इधर जाते हो एनायन बनना शुरू होते हैं, तो एनायन तो अपनी ये शेल छोड़ेगा नहीं, जो भी शेल है उसकी वो लूज करेगा क्या, नहीं, तो धड़ाक से उनकी साइज बढ़ती है, और फिर उसके आगे धीरे धीरे न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से कम होती है। मतलब कैटायन में साइज कम होते गई, कैटायन से एनायन में ट्रांजिशन हुआ, मतलब नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल में ट्रांजिशन हुआ, धड़ाक से साइज बढ़ गई, और फिर धीरे धीरे कम होते चली गई। इसलिए कैसे दिखा है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, समझ रहा है ये ट्रेंड कैसे समझ रहा है, इधर कैटायन से इधर एनायन से। तो ये हो गया, ये सब रिवीजन है, इसमें कुछ मतलब नया पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, दिस इज नॉट न्यू, इसलिए फास्ट है ऐसा टेंशन मत लेना, नहीं समझ में आया तो पूछना है, लेकिन फिर भी ये कोई फास्ट नहीं हो रहा, ये सब रिवीजन है आपके पीरियोडिक टेबल का। अब आगे है बेटा हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी होता है यूजुअली मास अपॉन वॉल्यूम। वैसे देखा जाए तो ग्रुप में मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही है ना, मास भी बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ ही रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है, अब वॉल्यूम भी तो बढ़ ही रहा है, क्यों, साइज बढ़ रही है, शेल की साइज बढ़ रही है, तो उस हिसाब से अब ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो इससे डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, वी कैन नॉट से एनीथिंग, कैन नॉट से एनीथिंग, वेरी गुड, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ रही है। हाँ, अगर ये अकेला बढ़ता तो बोल सकते थे डेंसिटी बढ़ रही है, ये अकेला बढ़ता तो हम बोलते थे डेंसिटी कम हो रही है, लेकिन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बढ़ रहे, अब उनका प्रोपोर्शन क्या है पता नहीं है, तो इसीलिए डेंसिटी के अंदर कोई खास ट्रेंड नहीं है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनी ट्रेंड डेंसिटी के बारे में, राइट, क्योंकि पता नहीं, मास अगर बहुत फास्ट बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास से ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी उतनी नहीं बढ़ी। सो वी डू नॉट हैव एनी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर डेंसिटी। फिर भी इन जनरल डेंसिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप बढ़ती है, और अक्रॉस द पीरियड भी बढ़ती है। अब इसमें और कई सारे फैक्टर होते हैं, सॉलिड स्टेट हमको हुआ है, डेंसिटी सिर्फ एटम के साइज के ऊपर ही मैटर नहीं करती। मान लो सभी बॉल्स है, उनका मास सेम है, अब इसका भी 5 kg है, इसका भी 5 kg, तो डेंसिटी मुझे बताओ आप लोग किसकी ज्यादा है, जरा एक मिनट, हाँ हाँ, ए या बी, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, 5 kg के दोनों है, ए की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि कम वॉल्यूम के अंदर उसकी ज्यादा मास है, उसके अंदर मतलब उतना ही मास है, सो वॉल्यूम इसका ज्यादा है, डेंसिटी कम हो गई। अब लेकिन फिर भी बी एटम की डेंसिटी ज्यादा कम है, ए एटम की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन जब इनका सॉलिड बनता है ना बेटा, सॉलिड, सॉलिड तो मतलब ऐसे कई सारे एटम एक साथ रहेंगे, ये बात समझ रही है, यस और नो, कई सारे एटम, मान लो ये देखो, चलो अब ऐसा हुआ बी सॉलिड कुछ ऐसे बना,
राइट। और ये सॉलिड कुछ ऐसे बना, मान लो, अब मुझे बताओ, ए सॉलिड, ए का सॉलिड और बी का सॉलिड, डेंसिटी किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा होगी? बी की ज्यादा होनी चाहिए ना। समझ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं समझ रहा? हाँ, मान लो हर एक का मास 5 kg है, हर एक का मास 5 kg। ऐसे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 40 kg हो गए ना। यहाँ पे 5 है तो 25 kg हो गए, वॉल्यूम उतना ही लिया है। मतलब इसका एक एक स्पेयर, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट कैसी है, दूर दूर है। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ रहा है क्या? मतलब इन स्पेयर्स की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन इनके अरेंजमेंट की डेंसिटी कम हो रही है। अरे बात समझ में आ रही है? इनका अरेंजमेंट ऐसी है कि ये दूर 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 रखे गए हैं। इनके स्पेयर्स की डेंसिटी कम है, लेकिन ये एक दूसरे को पकड़ के है, इसलिए इनकी अरेंजमेंट की डेंसिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब डेंसिटी, अब सॉलिड की डेंसिटी मतलब क्या होता है, उसके एक आइटम की डेंसिटी नहीं देखते, उस पूरे सॉलिड की डेंसिटी के बारे में देखा जाता है, राइट। तो सॉलिड की डेंसिटी के अंदर कोई भी खास ट्रेंड बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी, मोटा मोटी मतलब ढोबड़ मानानी, बरोबर का, रफली ग्रुप के अंदर डेंसिटी बढ़ती है, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। इसको एक्सेप्शन हो सकते, हर चीज को एक्सेप्शन हो सकते, और एक्सेप्शन को ही पूछा जाता है और उनको हम याद कर लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। पीरियड में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पीरियड में क्या है, मेटल से नॉन मेटल में ट्रांजिशन है, तो कुछ भी हो सकता है, सो इसलिए डैश किया गया है। बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेकिन पीरियड में कुछ भी हो सकता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये चारों तो बेटा इसको तो कभी भूलना ही नहीं है, पीरियोडिक टेबल में मैंने कई बार रटवाया है आप लोगों को। ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये? आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये चारों के चारों ग्रुप के अंदर कम होते हैं, यानी नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे कम होते हैं, और लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, ये चारों के चारों। और ये चारों के चारों एक ही चीज दर्शाते हैं, लव फॉर व्हाट, इलेक्ट्रॉन। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम, इलेक्ट्रॉन की चाहत, ये बताते हैं। इलेक्ट्रॉन की चाहत यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन से नफरत मतलब मेटेलिक कैरेक्टर। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से निकाल देगा मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, मेरी तरफ आ जा बोलता है, वो नॉन मेटल है। ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला नॉन मेटल, इतना याद रखना है बेटा। चलो, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो सकती है, ईजी ये भी ज्यादा हो सकती है। मतलब ये सभी इलेक्ट्रॉन जिनको चाहिए उनकी ये चारों चीजें ज्यादा होती है, राइट। ओके ओके, किधर गया तू? इधर है क्या? अब ये है आपका पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर है आपका ये पी ब्लॉक, दिख रहा है, ये इधर बैठा है पी ब्लॉक, समझ रहा है? पी ब्लॉक, ये लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, पता है, राइट। इसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल में से सिर्फ पी ब्लॉक बाजू में निकाल के दिया है, दिस इज द पी ब्लॉक, ओनली पी ब्लॉक। बात समझ में आ रही है क्या? सिर्फ ये पी ब्लॉक है, यहां से यहां तक, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th, 16th, 17th, 18th, इनमें से पहले मेंबर ये दूसरे पीरियड में, ये जो दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये पहला पीरियड, समझ रहा है ना, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा वाला, पांचवा, छठा, राइट, और एक सातवां भी होता है नीचे, लेकिन यहां पर उनके कोई मेंबर्स दिए नहीं गए। वैसे तो पहले पीरियड में एक ही मेंबर है पी ब्लॉक का, ये है वो हेलियम, लेकिन बाकी पूरा का पूरा पी ब्लॉक सेकंड पीरियड से शुरू होता है, राइट। सेकंड पीरियड के मेंबर यानी फर्स्ट मेंबर बोलते हैं हम उनको, क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंबर यानी सेकंड पीरियड के मेंबर, राइट। उनके हिसाब से उसको नाम भी दिया गया है 13th ग्रुप, यानी बोरॉन की फैमिली बोलते हैं उसको, बोरॉन पहला मेंबर है तो उसकी फैमिली बोलेंगे। 14th ग्रुप या कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, लेकिन यहां नियॉन फैमिली बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? हेलियम फैमिली।
और वो पहले ग्रुप का है, सॉरी पहले पीरियड का है। अब पी ब्लॉक एक ही ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड है, बाकी सभी के अंदर सिर्फ मेटल है, राइट। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड कहाँ है, कैसे है, तो उनको याद करने के लिए आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी, राइट। इनके नीचे वाले मेटल्स, ऊपर वाले नॉन मेटल्स, और ये खुद नॉन मेटालॉइड्स, इनको इस तरीके से याद रखना है। देखिए दो दो के डब्बे बनाने हैं आपको, समझ रहा है ना ये, और ये आगे ऐसे, और सीता गेली आजा शोभा तेरे पीछे आता हूं, हूं कुछ भी नहीं है, बस आता। सीता गेली आजा शोभा तेरे पीछे आता हूं। कुछ बुक्स में इसको भी मेटालॉइड बोला गया है, 10th क्लास में शायद है, लेकिन एनसीईआरटी में इस यहां से शुरू किया है, राइट। तो वैसे मेटल कौन है, मेटालॉइड कौन है, इनको पहचान पाना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। अरे बेटा, महाराष्ट्र और आंध्रा के बॉर्डर में जाओगे तो ये महाराष्ट्र की भाषा बोलता है या तेलुगु भाषा बोलता है, ये एग्जैक्ट लाइन खींच सकते हो क्या, वहां पे बॉर्डर है ना वो। तो महाराष्ट्र, ये तो हमने निकाली बॉर्डर आर्टिफिशियली, लेकिन कल्चर वाइज, संस्कृति बोलते हैं उसको हम, संस्कृति वाइज महाराष्ट्रियन कल्चर कहाँ खत्म होता है और आंध्रा का कल्चर कहाँ शुरू होता है, उसके लिए क्या एक लाइन है, नहीं है, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए वो लोग। तो वैसे ही है, ये इधर है मेटल्स, इधर नॉन मेटल्स, तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मोटा मोटी एनसीईआरटी में ये दिया है, लेकिन कुछ बुक्स में इसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो इसको इंक्लूड करना है तो बिचारी बोलेंगे, बिचारी सीता गेली आजा शोभा तेरे पीछे आता हूं के लिए कुछ भी नहीं है, राइट। ये मेटालॉइड्स को याद करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्यों है, क्योंकि आपको बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल इन नाइट्रोजन ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, और एग्जांपल देंगे आपको एसियन, ब्रोमीन, लीड, गैलियम, ऐसे एग्जांपल देंगे। तो उस वक्त आपको ये सब याद नहीं रहता, तो क्या करना है आपको, तब आपको इसको, पीरियोडिक टेबल तो मैंने याद करा है पूरा ट्रिक देके, तो कैसे याद, तो वहां पे क्या करना ऑन द स्पॉट, चलो क्या किए, बना दिया ऐसा, 1 2 3 4 5 6, फिर ये इधर है हेलियम, देखने की भी जरूरत नहीं है, देखिए, और आपको पता करना है ना कि कौन से मेटल है कौन से नॉन मेटल, ऑन द स्पॉट एग्जाम में जाओगे ऐसा कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर क्या करोगे, पहले मेटालॉइड्स निकालो, या फिर क्या करो, सबको लिख लो, एक तो मेटालॉइड्स निकालो या फिर सबको लिख लो, बाई अली, क्यों बैंगन आलू गाजर इन थैला, कशी गए शंकर पार्वती, उसके बाद क्या है, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, वगैरह वगैरह। अब ये यहाँ पे क्या करोगे, मेटालॉइड्स लिख लोगे आप, बिचारी सीता यहाँ पे, लेकिन पहला वाला ऐसा नहीं है, ये बिचारी को छोड़ दे यार, इसको मत याद रखो, सीता गेली आजा शोभा तेरे पीछे आता हूं, राइट, इसको लिखो बस, और फिर लिखो नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, हो गया, कुछ भी पूछने दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, तो इनके नीचे वाले मेटल्स, इनके ऊपर वाले नॉन मेटल, समझ में आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके ओके। चलो, अब उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर पीरियड का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, इस चीज को आपको, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान बात होती है, ये हमने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में देखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे 15th ग्रुप यानी नाइट्रोजन का ग्रुप, हम 12th क्लास के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली से शुरू करेंगे, राइट। 11th क्लास का बाद में देखेंगे, आसानी से हो जाएगा वो, कुछ नहीं, लेकिन ये 12th क्लास में ज्यादा डिफिकल्ट वाली चीज है। तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर देखोगे बेटा, तो आपको ये तो पता होगा, कोई भी हो, नाइट्रोजन, नाना पाटेकर, हाँ चलो, नाना पाटेकर आज, तो आपको पता है कैसा होता है, हर कोई पीरियड में हमने देखा भी है, एनियस, फिर उसके बाद यफ को भरते हो, लेकिन वो यफ कैसा होता है, n-1 होता है, n-2,
याद आ रहा है कुछ? n माइनस 2f होता है और n माइनस 1d होता है। मतलब अरे यार, अगर 6s भरोगे तो 4f भरते उसके बाद 6f भरते हैं क्या? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है क्या? सब भूल गए रे, लॉकडाउन में सब भूल गए। देखो, अगर आप 6s भरते हो, फिर उसके बाद 4f रहता है, उसके बाद 5d रहता है, उसके बाद 6p रहता है बेटा। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? ये सब कुछ नहीं, ऐसा भूलना नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी पीरियड में अगर तो आपको तो दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा करके, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? चलो जरा बताता हूँ, एक थोड़ी सी झलक दिखलाता हूँ उसकी मैं, क्या होता है। ये देखो, अब देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल में ये क्या रे, हाँ, अब आपके पास ऐसा कोई पीरियोडिक टेबल है तो आप किस तरीके से भरते हो जरा याद रखो। यूजुअली क्या करते हो आप? हम्म, आप यहाँ पे मान लो, अब ये पहला पीरियड ऊपर है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा है, तो क्या करते हो आप? 3s1 3s2, राइट? अब यस तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या होता है? डी तो नहीं है, 3s के बाद आएगा 2d, लेकिन 2d होता है क्या? नहीं होता। इसलिए आप क्या करोगे फिर? देखो आप क्या करते हो, एन एस n माइनस 2f देखते हो। n का मतलब पीरियड, जो भी पीरियड आपका चल रहा है, राइट? पीरियड तीसरा चल रहा है तो 3s हो गया। 3s के बाद आएगा आपका 1f, लेकिन 1f एग्जिस्ट करता है क्या? 2 से कम नहीं। उसके बाद क्या ट्राई करोगे आप? 2d भी एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। 3p एग्जिस्ट करता है, 3p एग्जिस्ट करता है, तो 3p1 3p2 3p3 3p4। समझ रहा है क्या? क्या हो रहा है, समझ रहा है कि एक 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 इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। और यहां पे देखोगे तो 2s1 2s2 2p, बोलो, 2p1 2p2 2p3 2p4, इस तरीके से बात होती है। और नीचे क्या आएगा बोलो? 4s1 4s2, अब 3d, सॉरी, हाँ 4s2। अब 3d है इसमें, 3d है इसलिए तो ये पीरियोडिक टेबल फिर ऐसा बनता है ना बेटा। तू घर से देख रहा है, हाँ, राइट? यहाँ पे डी ब्लॉक शुरू भी होता है। अब यहाँ पे मैंने निकाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये डी ब्लॉक शुरू होता भी है ना, तो यहाँ पे हम 3d1 3d2 भरते हैं। अब उसको गोली मारो, चलो डायरेक्टली 4p, मान लो कि डी ब्लॉक भर दिया, फिर पी ब्लॉक शुरू हो गया, तो क्या भरेंगे हम? 4p1 4p2 4p3 4p4। तो आप ये देखोगे तो ये वाला जो है ना बेटा, मैंने क्या किया, ये पहला ग्रुप निकाला है, ये दूसरा ग्रुप है, उसके बाद तीसरा चौथा नहीं निकाला, डायरेक्ट 13th ग्रुप निकाला है। समझ रहा है क्या आपको? डी ब्लॉक में यूजुअली नहीं निकालता। फिर ये 14th है, ये 15th है, तो ये नाइट्रोजन की फैमिली हो गई। 15th ग्रुप यानी ये नाइट्रोजन हो गया ना, राइट? तो नाइट्रोजन की फैमिली में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गौर करोगे तो क्या दिख रहा है आपको? जो भी पीरियड है, मान लो यंत पीरियड है, तो यंत पीरियड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या आपको? दिख रहे हैं ना? अगर दूसरा पीरियड है तो 2p, तीसरा है तो 3p 4p, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? np3। और ns में कितने होंगे? अब यहाँ पे 2s2 है, यहाँ पे लिखा नहीं, मतलब 2s2 ही होंगे ना, 2s2 तो होते ही है। अरे होते हैं कि नहीं? ऑलरेडी 2s2, यहाँ भी 2s2 तो है ही। यस को भरा इसलिए तो पी को अभी एक 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 करके भर रहे, तो ns2 np3 इसका फिक्स है। तो इसके आगे वाला जो है ऑक्सीजन की फैमिली, राइट? तो यहाँ पे क्या है? ns कितना? यस तो कंप्लीट है ना बेटा, यस तो कंप्लीट है, तो ns2 np4 4 5 कहाँ 4 np4। n क्या है? पीरियड। अगर तीसरा पीरियड है तो 3p4, चौथा पीरियड है तो 4p4,
तो वही इसके लिए क्या लिखेंगे हम, बोलो, NS2 NP1 दिख रहा है, यहां क्या लिखेंगे, NS2, P में है क्या कुछ, इधर क्या लिखेंगे, NS1। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है। अब अगर आप P ब्लॉक के अंदर देखोगे तो धीरे धीरे अगर मैं आगे जाऊंगा यहां पे, तो ये ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद हीलियम वाली फैमिली, राइट। तो ऑक्सीजन के बाद ये जो फ्लोरीन है बेटा, ये फ्लोरीन में क्या होगा, 2p5, 3p5, नीचे क्या होगा 4p, बोलो इधर, जो आंसर दे रहा है उसको मत देखो, इधर देखो, कि वो भी ना दे, तू देगा, तू देगी, हम तो नहीं दे रहे। हाँ 4p5, इधर 5p5, ये 5 का मतलब क्या होता है कि ये फ्लोरीन की फैमिली है, और ये 5 का मतलब क्या होता है, इसका पीरियड 5वां है, इसका भी पीरियड 4था है। ये कौन सी चीज किस चीज को बता रही है, ये याद रखना है आपको ढंग से। वैसे इधर देखोगे तो आप NP6 हो जाएगा, NP6 जो भी 2p6 3p6, तो इधर बताओ बेटा क्या आएगा, इधर बोलो 5p6। तो आराम से देखो ये NS, मतलब ये जो भी है, जैसे आप इधर जा रहे हो वैसे ये ऊपर वाली चीज एक एक से बढ़ रही है, दिख रही है क्या ये, और नीचे जा रहे हो तो ये वाली चीज बढ़ रही है, दिख रहा है ना, कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है दिख रहा है ना, उसी को याद रखना है आपको। और पी ब्लॉक के अंदर अगर देखोगे आप तो उसका जनरल क्या है, NS, यस के अंदर तो 2 भरे हुए हैं, राइट, लेकिन NP के अंदर 1 से लेकर 6 तक भरे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो NP1 2 6, ऐसा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का हम कह सकते हैं। यस ब्लॉक का कैसे कहेंगे, उसी हिसाब से NS, या एक तो 1 या तो 2, इसलिए NS 1 2 2। ये हो गई उसको लिखने का तरीका। तो चलो अब यहां देखते हैं बात। हाँ तो यही देखिए, अब यहां पे मैंने क्या किया, एक काम किया, NS2 और NP3 लिखा था ना मैंने, 15th ग्रुप के लिए यही लिखा था, 16 के लिए क्या लिखा था, NS2 NP4, ऐसा ही लिखा था ना मैंने, याद आ रहा है क्या कुछ। 17वें के लिए NS2 NP5, ये बीच में ये क्या आ रहा है पता है क्या, अगर डी ब्लॉक है तो N-1, डी के अंदर 10 भी तो भरनी चाहिए ना, वो मैंने नहीं लिखा था क्योंकि मैंने डी ब्लॉक वहां पे नहीं लिखा था। अगर डी ब्लॉक लिखता हूं, देखो ऐसे बेटा, ये देखो ऐसे, और इसको जरा हम एनालाइज करेंगे, जरा आराम से देखो बेटा इस पीरियड को, राइट, मतलब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पीरियड है, राइट। इसको अगर हम एनालाइज करेंगे तो बेटा तो इधर आ जा, चल बड़ा करता हूं जरा इसको मैं, सब बातें जरा आराम से देखो थोड़ा। अब मान लो ये ऊपर पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा है और ये चौथा, समझ रहा है ना, समझ रहा है ये, तो ये तो पूरा का पूरा इतना बड़ा पीरियड है, इतना बड़ा, इतना बड़ा। अब याद रखना है, अरे इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, चलो ये तो यस ब्लॉक के है 2 बंदे, यहां से यहां तक कौन है, डी ब्लॉक है, और फिर आगे पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये कौन सा है, यस ब्लॉक। चलो अब यहां पे अगर देखोगे तो चौथा पीरियड है, इसलिए 4S1, अरे को समझ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे 4S2, अब यस के बाद क्या, डी, 3D एग्जिस्ट करता है ना, इसलिए है, एक्चुअली 4S के बाद 2F होना चाहिए, हमारा रूल क्या है, NS उसके बाद N-2F, उसके बाद N-1 D, और उसके बाद NP, चेक करते जाना, N यानी पीरियड का नंबर, पीरियड है चौथा, राइट, इसलिए N यानी चौथा, चौथे का यस भर गया, चौथे का यस, चौथे का यस के बाद क्या है, N-2 यानी
n माइनस टू कितना आएगा, बोलो बोलो, 2 आना चाहिए, समझ रहा है ना। ये देखो ये 4 है ना पीरियड, तो n माइनस टू यानी 2f, लेकिन 2f एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता, तो इसको तो मारो गोली। इसके बाद क्या है, n माइनस वन डी एग्जिस्ट करता है, n माइनस वन यानी 3 होना चाहिए, n क्या है 4 है, n क्या है 4, तो n माइनस वन 3, सो 3d, 3d1, 3d2, 4s कहीं भाग नहीं गया, 4s2 तो भर गया, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d9 और 3d10, 3d के बाद देखो, हाँ 4 np यानी 4, तो 4p1, 4p2 से लेकर 4p6। तो बेटा अगर आप देखोगे तो इस पीरियड में, अगर इस पीरियड के बारे में मैं लिखता हूं तो यहां आप क्या लिखोगे, यहां पे क्या क्या आया है, अगर चौथे पीरियड को मैं nth पीरियड मान लेता हूं तो क्या है, ns2 दिख रहा है ना, और d भी भरा हुआ है ना, लेकिन कौन सा d है, n है या n माइनस वन है, d कौन सा है, n है या n माइनस वन है, n माइनस वन d 10, और फिर एन पी यहां तक ही रुके, अगर इस पीरियड के बारे में, इस ग्रुप के बारे में लिख रहे हो तो एन पी 2 लिखोगे, तो n माइनस वन डी कहां से आया, जहां पर डी है उसको ले लो, अब यहां पर नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए बेटा हाँ ये देखो, ये यहां 15th ग्रुप में अगर देखोगे तो आपको NS2 मिलेगा, n माइनस वन डी 10 मिलेगा, और NP हमेशा 3 मिलेगा, NP हमेशा 3। अब अगर 15वें ग्रुप को देखोगे तो नाइट्रोजन है, उसके बाद फास्फोरस है, उसके बाद ये आर्सेनिक है, ये होना चाहिए। 15वें 15th ग्रुप में क्या दिखेगा आपको, नाइट्रोजन, नाना पाटेकर आज, राइट, ये कौन से दूसरे पीरियड का, ये तीसरे पीरियड का, और ये चौथे पीरियड का है, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया, देखो ये तो कंडेंस है, आपको पता है ना, ये कंडेंस होता है, तो 2s2 2p3, ये देखो 3s2 3p3, क्या बढ़ रहा है देख रहे हो क्या, एक बस एक 2 की जगह पर 3 हो रहा है, 3 की जगह पर 4 हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका पीरियड बढ़ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, और ये 3 तो कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है। अब नीचे जाओगे थोड़ा, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ना 4s2 के बाद एक्चुअली इसने 3d10 भी लिखना चाहिए, नहीं लिखा, समझ रहा है ना, 3d10 होना चाहिए, क्योंकि चौथे पीरियड में डी होता है ना, तो उसको जरा एडिट करता हूँ, आपको छोड़ देता हूँ, आपके मुंह देख के समझ रहा है, चलो। हाँ तो इसने डी कहीं पे भी नहीं लिखा इस बेचारे ने, हाँ देखो ये बाद में लिखा, इधर दिख रहा है क्या, ये ऐसे बाद में इसको समझ में आया होगा कि कुछ गलती हो गई है। अब यहाँ पे डी तो नहीं लिखा इसने, 3d, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, पहले 3d होना ही चाहिए, है ना, 10 हो। अब यहाँ पे 4f14 भी होना चाहिए, क्योंकि ये 6s है ना, तो 6s के बाद 4f तो है, एग्जिस्ट करता है, और 5d भी है, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसने लिखा नहीं है, तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे लिखा है 4f14 5d10, मतलब ये क्या है, 6s के बाद पहले ये होनी चाहिए। चलो तो अब क्या करो, आप इसका रिवीजन करके थोड़ा सा आओ भी, क्या रिवीजन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया आपको पिछले साल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा रिवाइज करके आओ, अब्बो प्रिंसिपल से लेकर हंट्स रूल तक, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पूरा पढ़ के आओ तो समझेगा, राइट। ओके चलो बाय बाय। ऑफलाइन कब से है, ऑफलाइन सुरू झालं बेटा, तुम्हाला कळत नसेल, कोण कोण आहेत थांबा, मला विचार, सांगू द्या जरा।